Jai Hind to all of you. My name is Atul Deman. Welcome to this Abhipedia platform powered by Abhimanyu IAS. So today we are going to talk about something very important regarding the National Defense Academy. The most elite military academies in this world is this academy. So इस academy में जाने वाला हर वो aspirant उसको ये facts figures जानना बहुत जरूरी है, जिसके लिए वो अपनी मेहनत कर रहा है, अपना जुनून दिखाने की कोशिश कर रहा है, अपनी मेहनत 4 गुनी कर देगा अगर वो ये फैक्ट्स जानेगा. तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट फैक्ट ऑफ दिस नेशनल डिफेंस एकेडमी. ये जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है, ये एक ऐसी एकेडमी है जहां पे आपको देखने को मिलता है ट्राई सर्विसेज ऑफिसर्स की ट्रेनिंग, जहां पे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये जो 3 सर्विसेज हैं हमारे देश की, जो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, ये सर्विसेज में जो जाने वाले ऑफिसर्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग इस एकेडमी में जॉइंटली होती है फॉर द 3 इयर्स. रिगरस ट्रेनिंग होती है और जो बॉयज होते हैं, यंग बॉयज होते हैं, वो आगे जाके फ्यूचर ऑफिसर्स बनते हैं और ट्रेन करते हैं और सर्व करते हैं इस देश के अंदर. दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सर्विसेज, ये जो फैसिलिटी है दैट इज देयर इन द नेशनल डिफेंस एकेडमी ओनली. बाकी जितनी भी अकेडमीज हैं उनका अपना अपना, आर्मी के लिए अलग हो जाता है, नेवी के लिए अलग अपनी अकेडमीज हैं और एयरफोर्स के लिए अपनी अकेडमीज हैं, बट एनडीए में सारे को एक साथ ट्रेन किया जाता है. Okay, now the second important fact of this academy is ये academy start हुई थी as a joint service academy. As a joint service academy की तरह इसको start किया गया था और इस academy को start किया था जनवरी 1, 1949. अपना जन्मदिन भूल जाओ, लेकिन इस academy के बारे में ये मत भूलना कि ये कब establish हुई थी, क्योंकि बहुत जरूरी होता है जब आपको ये चीजें पता होंगी, तभी वो होता है ना कि अपना मेहनत करने का जज्बा तभी बनता है. इस एकेडमी को जॉइंट सर्विस विंग की तरह बनाया गया था, इस डेट को बनाया गया था और ये काम करने, ये जो विंग थी, ये विंग काम कर रही थी या ट्रेन कर रही थी जवानों को इन द इंडियन मिलिट्री एकेडमी. इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ये ट्रेन कर रही थी, जो कि आज इंडियन मिलिट्री एकेडमी है. उस टाइम पे इसको कहा जाता था आर्म्ड फोर्सेस एकेडमी, इसको कहा जाता था आर्म्ड फोर्स एकेडमी. आज भी ये देहरादून में, उस टाइम पर भी देहरादून में थी. ओके, नाउ इसकी जो इनॉग्रेशन की गई एज अ नेशनल डिफेंस एकेडमी, ये की गई खड़कवासला, पुणे के अंदर. ठीक है. सो जितने भी फोर्सेस के, जितने भी सोल्जर्स, ऑफिसर्स जो ट्रेन किए जा रहे थे इस विंग के अंदर, इस विंग के अंदर उनको माइग्रेट किया गया. एक ऑपरेशन है, ऑपरेशन बदली. सो ऑपरेशन बदली के तहत इनको माइग्रेट किया गया था. अंडरस्टूड. सो दिस इज अनदर फैक्ट अबाउट द नेशनल डिफेंस एकेडमी. इस तरीके का अपना खड़कवासला दिखता था. आज वो लश ग्रीन, एकदम पूरा का पूरा ट्रेंड, बेस्ट फैसिलिटीज, एजुकेशनल एकेडमीज, फिजिकल ट्रेनिंग एकेडमीज, बेस्ट उस्ताद यहां पे हमें आज मिलते हैं इस एकेडमी के अंदर. चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं समथिंग, अनदर फैसिनेटिंग फैक्ट अबाउट दिस एकेडमी इज सुदान ब्लॉक. ये सुदान ब्लॉक देखने का और यहां पे अंदर एंट्री लेने का हर एस्पिरेंट का सपना होता है. ये जो सुदान ब्लॉक है, इसका कुछ बैकग्राउंड है. वो बैकग्राउंड क्या है? वो बैकग्राउंड बोलता है कि हमारे जो फौजी थे, हमारे जो सोल्जर्स थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, उन्होंने सुदान के डिफेंस में बहुत ही ज्यादा योगदान दिया था. सुदान ने ये योगदान को एक तरीके से रिकॉग्नाइज करते हुए उन्होंने 1941 में उन्होंने क्या किया? उन्होंने बेसिकली एनडीए की बिल्डिंग को बनाने के लिए कुछ कॉर्पस, कुछ योगदान दिया, मॉनेटरी बेनिफिट दिया. और उसी चीज को हमने एक रिकॉग्नाइजेशन के लिए हमने जो बिल्डिंग्स बनाई अपनी जो एनडीए की, उसी में से एक बिल्डिंग जो बनाई उसका नाम हमने रख दिया सुदान ब्लॉक. ठीक है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप लोग जाओगे वहां पे, यू विल बी लुकिंग एट दैट बिल्डिंग, यू विल गेटिंग टू नो दैट इसका बैकग्राउंड क्या था. चलो अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं द मोस्ट सीक्रेट मोमेंट ऑफ एवरी जेंटलमैन कैडेट. वो होता है पासिंग आउट परेड का, वो होता है अंतिम पग का. उसके बाद उसको जो कहते हैं ना कि वो जो स्टार्स शोल्डर्स पे लगने का जो मौका होता है, वो इसी मौके में आता है. चलिए, सो पहला जो पासिंग आउट परेड थी और आज के टाइम पे जो पासिंग आउट परेड है, जमीन आसमान का फर्क है. लेकिन वो जो कहते हैं ना, जो जुनून है देश की सेवा करने का, वो जुनून आज भी वही है जो उस टाइम पे जुनून था. चलिए इसके बारे में हम लोग कुछ पढ़ते हैं. जैसे जनवरी 11, 1949, इस दिन हमारा जो पहला कोर्स था, पहला कोर्स कंप्राइजिंग 190 कैडेट्स स्टार्टेड ट्रेनिंग.
190 कैडेट्स का ये पहला कोर्स इस दिन शुरू हुआ था। और इस दिन शुरू होने के बाद, इनकी रिगरस ट्रेनिंग होने के बाद 8 दिसंबर 1950 को 8 दिसंबर को लगभग 172 कैडेट्स को यह मौका मिला कि वो वर्दी पहने, स्टार्स वाली वर्दी पहने और अंतिम पग की तरफ बढ़े, अपने अपने कदम बढ़ाएं। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं। इट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, समथिंग जो शो करता है ब्रदरहुड के बारे में, ब्रदरहुड के बारे में दिखाता है कि किस तरीके से एक जवान को, एक फौजी को ट्रेन किया जाता है कि उसका जो बड़ी है उसके लिए सबसे ऊपर होगा, उसके जो ऑफिसर्स हैं, जूनियर सीनियर्स हैं, सुपर सीनियर्स हैं, सबसे ऊपर होंगे। ये है हार्ट ऑफ रिमेंबरेंस। ये हार्ट ऑफ रिमेंबरेंस का कुछ बैकग्राउंड है एनडीए से रिलेटेड। वो बैकग्राउंड हम लोग अभी देखते हैं, क्या बैकग्राउंड वो कहता है। वो बैकग्राउंड ये है, इट इज लोकेटेड विद इन द एनडीए एंड इट इज बिल्ड बाय द कैडेट्स जो वहां पे ट्रेनिंग कर रहे थे, उसी टाइम उन कैडेट्स ने ये इनिशिएटिव लिया कि हम लोग ये एक रिमेंबरेंस का पॉइंट बनाएंगे। वो कैडेट्स ट्रेनिंग कर रहे थे 1956 से लेके उनकी ट्रेनिंग 57 मई तक, 1957 मई तक उनकी ट्रेनिंग चली। इन द मेमोरी ऑफ एलुमनाई, जो एलुमनाई जिन्होंने अपनी जान दी, अपना बलिदान दिया इस देश की सुरक्षा के लिए। सो इन कैडेट्स ने ये इनिशिएटिव लिया था कि हम लोग इन अपने जो एलुमनाई उनको रिकॉग्नाइज करने, उनके मार्टियर को रिमेंबर करने के लिए हम लोग इस तरीके से हार्ट ऑफ रिमेंबरेंस बनाएंगे। चलिए नाउ नेक्स्ट फैक्ट अबाउट दिस अकेडमी, दिस प्रेस्टिजियस अकेडमी, दैट इज दिस। ये खाकी बहुत फैसिनेटिंग नहीं लग रही होगी बहुत लोगों के लिए, लेकिन इन लोगों के लिए, हम जैसे कैडेट्स के लिए, हम जैसे एस्पायरिंग कैडेट्स के लिए ये खाकी हमारे लिए जिंदगी है कि नहीं। ये खाकी का मकसद क्या होता है? ये खाकी का मकसद होता है कि चाहे कोई भी कास्ट से आया हो, कोई प्रिविलेज सेक्शन से आया हो, कोई भी बॉय, कोई भी लड़का प्रिविलेज सेक्शन से आया है, कास्ट से आया, कलर से आया, क्रीड से आया, सबको सब यहां पे तोड़ा जाएगा, रगड़ा जाएगा और फिर जब वो बंदा बनेगा, वो बंदे को इस तरीके से खाकी पहननी पड़ेगी, क्योंकि अब वो सब कुछ जो पिछला अपना बैकग्राउंड है सब भूल चुका है कि वो किसी का बेटा था या कार में जाता था या एक माली का बेटा था। सब भूल के ये वर्दी जब बंदा पहनता है तो वो सिमिलर दिखता है अपने ब्रदरहुड से, अपने सिमिलर दिखता है अपनी पलटन से। उसकी जो पलटन है, उसके जो जवान है, उसके जो ऑफिसर्स हैं, उनके जैसा ये दिखता है। और यही मकसद होता है खाकी का, ताकि एक सेंस ऑफ इक्वालिटी जनरेट की जाए बच्चों में, जो बॉयज हैं उनके अंदर। जो कटोरा कट है, ये जो आर्मी कट कहा जाता है, इसमें भी ये सेंस ऑफ इक्वालिटी को दिखाने के लिए ये सब किया जाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट इज, जब आप जाएंगे आपको ये मिलेगी, बट द पॉइंट इज सिर्फ ये एक पॉइंट नहीं है। आप जब पासिंग आउट परेड तक पहुंचेंगे तब आप देखोगे आपके अंदर, आपके कमरे के अंदर कम से कम 10 डिफरेंट यूनिफॉर्म्स होंगी, 10 डिफरेंट यूनिफॉर्म्स। और वो डिफरेंट यूनिफॉर्म्स आप डिफरेंट ओकेजन्स के अंदर पहनने वाले हो। ठीक है, नाउ उसके बाद की बात करते हैं। उसके बाद ये जो टॉप ब्रास है हमारे इंडियन आर्मी का, एयरफोर्स का, नेवी का, इस टॉप ब्रास की बात करते हैं। जो यहां तक पहुंचते हैं वो मेजरली नेशनल डिफेंस एकेडमी के पास आउट कैडेट्स होते हैं, majorly because National Defense Academy is the first stepping stone to become the great leader of this great nation. चलो बात करते हैं कौन कौन ये हैं। तो लगभग more than 27 chiefs of army staff and several famous personalities, चाहे राज्यवर्धन सिंह राठौर सर हैं, हमारे विंग कमांडर राकेश शर्मा है, जिनको आपको पता है he was the first Indian to went into the space, और पता नहीं कितने लोग हैं जिन्होंने बेसिकली यहां एकेडमी में अपना पूरा पसीना, अपने आप को पूरा तोड़ा, एक अच्छा नागरिक बने और आज डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर, डिफरेंट फील्ड्स के अंदर ये लोग अपनी सर्विस दे रहे हैं। इट इज नॉट ओनली टू सर्व विद द यूनिफॉर्म, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। यूनिफॉर्म पहन के सर्व करना इन लोगों का मकसद नहीं होता हमेशा। ये यूनिफॉर्म नहीं भी पहनेंगे तब भी वही मेंटालिटी रखेंगे, तब भी वही जुनून रखेंगे कि सर्व करना है नेशन को, कम्युनिटी को सर्व करना है, और ये लोग सर्व कर रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इस चीज की, जिस चीज को आपको पूछना है कि डू यू हैव दैट क्वालिटी, डू यू हैव दोस ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी इन यू।
वो आपको खुद से पूछना पड़ेगा, वो आपको खुद से जानना पड़ेगा। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इज नथिंग, इट इज नॉट अ वेरी एनालिटिकल, जिसमें बहुत रैशनल माइंड चाहिए, इंटेलेक्चुअल चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के अंदर। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड टॉक्स अबाउट योर डे टू डे लाइफ, इट टॉक्स अबाउट योर अपब्रिंगिंग, आपका कैसा रहन सहन, आप पढ़ाई लिखाई में कमजोर थे, आपने कैसे इंप्रूव किया, आप अंग्रेजी में कमजोर थे, आपने कैसे इंप्रूव किया, आपको सोशलाइज करना नहीं आता था, आपने कैसे इंप्रूव किया। लेकिन कोई इंसान ये कहता है कि मैं अंग्रेजी में कमजोर हूं और वो जिंदगी भर ये कहता रहेगा, तो वो ऑफिसर नहीं बन सकता। पॉइंट इज यू नीड टू बी वेरी सोल्यूशन ओरिएंटेड, और यही अगर बचपन से अप्रोच रहेगी, आपको कोई इंसान नहीं रोक सकता। दिस इज द फर्स्ट स्टोन, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। आगे और भी स्टेप हैं, CDS, FCAT, अ लॉट ऑफ एंट्रीज आर देयर, बट वो सब फेल हो जाएंगी अगर ये अप्रोच नहीं रखी कि मुझे सोल्यूशन निकालना है, मुझे मैनेजमेंट तरीके से सोल्यूशन निकालना है, देन दोज थिंग्स विल हैपन। ओके, नाउ डू यू हैव इट इन यू? ये क्वेश्चन आप पूछेगा, और इस क्वेश्चन के साथ ही हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप बिल्कुल हमें सपोर्ट दिखाइए। आई विल कीप ऑन पोस्टिंग दीज वीडियोस, दीज आर द ट्रू कॉन्क्रीट फैक्ट अबाउट द थिंग्स दैट यू बीन प्रिपेयरिंग सिंस मेनी ईयर्स, या 1 साल या 6 साल या 6 महीना या 3 महीना। ठीक है, सो चलिए, जय हिंद, थैंक यू।